उत्तर प्रदेश वहाँ तो टेलर था, हम तो खदेड़ेंगे जिन्हें गाँव में से। हर रास्ते पर खाट बिछी होंगी हमारी। वापस जाइए, झंडा उतारिए, भाजपा की एंट्री बंद। लेकिन वो लोग बोले हैं फिर से हम सरकार बनाएंगे। कहाँ से अंबानी देगा वोट या अंडानी देगा? उनकी फैक्ट्री में बालक पैदा होंगे। वोट तो हम डालेंगे। यहाँ भी तो हमारी डली हुई सरकार है, हमने वोट डाली 2 बार। तो होने लगाया ना उस पर माइक पे उल्टा कभी सुद्धा कि भाई वो 35 की सरकार लाओ, 35 पे डीजल देंगे। अरे तू ही दे दे। रामदेव तो मूत भी 90 रुपये किलो बेच रहा है, हमारा दूध बिक रहा है 30 रुपये। किस रामदेव की बात कर रहा है? तो बढ़िया लाला। फिर से बीजेपी का प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में आते हैं तो क्या आप स्वागत करेंगे? चप्पलों से मारेंगे औरतें, चप्पलों से मारेंगे औरतें। एजेंट लिख रहा, वो स्टार प्रचारक के रूप में आएंगे आए तो बताएंगे स्टार प्रचारक। गांव में से फोन आवा है, 700 पंचायत करे ये। गांव में से फोन आ रही है, मेरी ताई फोन कर रही है परसों, लाला तू बॉर्डर पे। ये मैं कहा वे भाजपा वाले ना दिख रहे गाँव में, आना रे। मैं तू क्या करे? कह रही 3 सर्विस होगी ट्रैक्टर की, 18 लीटर कड़ा तेल धरा था। मैं कहता रहा मैं करता था, मैं तो मोदी को वोट देता था। बकाए में तो मैं भी आया, मेरी भी तो गलती है। मैं गाय का बछड़ा समझ कर गधे का बच्चा खरीद लाया था, गलती तो मेरी भी है। भर कर रहा किसान। मैं गाँव में जाऊँ तो उनका भैया कद कितने दिन में आ रही है? 22। कम पढ़े लिखे हैं ना, मैं कैसे? अब 2 डोज वैक्सीन तैयार कर रखी है, एक 22 में देंगे, एक 24 में देंगे। सरकार भी फिट, देश भी फिट, और ये लुटेरे भी गायब। फिर बकरी बेचेगा, ऊँट खरीद देगा हमसे, फिर काय की बात करे? अरे हमारा मुद्दा है कृषि बिल उल्टे होने, MSP पर गारंटी होनी है। तो कृषि बिल उल्टा नहीं होगा फिर क्या क्या वार्ता करे? अरे वार्ता में पहले तो MSP पे गारंटी बना कर ला, इसमें तो तेरे से कुछ मांग ही ना रहे। MSP अच्छा बढ़ा दिया, अभी ये 1950 से 5000 कर दो MSP, जब हमें मिली नहीं फायदा के फायदा क्या हुआ? इस देश में MSP लुल्लू कोको और हवा जैसी है। ये 3 चीज़ बचपन से सिखाई जाओ, लुल्लू हवा और कोको। ऐसी MSP है पर दिखेगी नहीं, है पर मिलेगी नहीं। ऐसी MSP का क्या फायदा? MSP का मतलब मिनिमम समर्थन मूल्य है, कम से कम। MRP थोड़ी मांग रहे हैं, MSP मांग रहे हैं, उसे दे दो। गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? कभी कान इधर से पकड़ेंगे, कभी कान इधर से। ये TV और अखबारों से देश को गुमराह करना बंद करो और शुद्ध रास्ते पे आ जाओ। तो TV पे क्या है उनके भांड प्रवक्ता एजेंट। अरे वो TV पे आके बता दे। मोदी जी कह रहे थे 3 महीने पहले कि 1 कॉल की दूरी पे सरकार है। नंबर तो बता। इतना किसान फोन करेगा, हैंग कर देगा, किसान ही पहुंच जाएगा बात करना है। नंबर देंगे नहीं, टाइम बताएंगे नहीं। अरे जैसे पहले भारत दौर की वार्ता हुई, फिर क्या चिट्ठी भेज दो? ये वो सरकार है, नेट के, ट्विटर के, व्हाट्सएप के ज़माने में ये चिट्ठी भेज रहे हैं। मैं दिसंबर में, नवंबर में एक चिट्ठी लिखी है हमने, अभी तुम चिट्ठी तक ही आए हो। ये गुमराह करते हैं TV पे बैठ के, ताकि देश को गुमराह करते रहे कि हम तो तैयार हैं। तैयार है फिर करते क्यों नहीं हो? 10 मिनट का तो काम है। अरे सत्र बुलाओ, कानून उल्टा लो, MSP गारंटी लो, हम अपने ट्रैक्टर में सेल मार के अपने घर जाए। गाड़ी किसानों पर यह आरोप लग रहा है कि किसान अब उग्र होते जा रहे हैं। देखिए, आरोप तो पहले दिन से लगा रहे हैं, कोई ना कोई नया फंडा ले आते हैं। एक बात बताओ, हमारे गांव हैं, कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ पड़ा है, बड़े बड़े गांव की तरह है। कोई छोटी मोटी घटना किसी ने पी पा के कर दी तो सारा आंदोलन बदनाम हो गया, सारा आंदोलन हो गया। और जो गांव में घटना हो रही है, शहर में हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री दे। मतलब आंदोलन में एक छोटी सी घटना होगी तो TV पे नागिन की तरह नाच रहे हो। और अगर पूरे गाँव में हो रही है, शहरों में हो रही है, लूट हो रही है, बैंक की लूट हो रही है, उन्हें कौन जिम्मेदार है? उनको CM इस्तीफा देगा, PM? ये गुमराह कर रहे हैं खामखा। TV पे बैठ के बोलते हैं अनाप शनाप, और ये भांड मीडिया इनके अपने गीत गाती है। आप TV में जाकर आपके नेता संबित पात्रा को बेहुदा बोलते हैं। वो तो जन्मजात बेहुदा है, जन्मजात बेहुदा। वो तो BJP के स्पोक पर्सन है। अरे जब तो कह रहा हूँ, बेहुदा आदमी बैठा रखा था कि देश को गुमराह करता रहे। वो झोला छाप नू ले रखा तनख्वाह पे कि PM से कागज मिलेंगे, ये भोंक के भाग गया। उसे तो ये भी नहीं पता किसान की बात करता हो, जाकर पूछ कही हो कि गाय दूध आगे से दे के पीछे से दे। नू कहेगा पहले चारा खाती है, 1 घंटे बाद दूध देती है। इन्हें अकल नहीं है, ये तो बेहुदा आदमी है। ये इसे ना बात करने की तमीज़, वो बोलते रहता है। इससे पूछो मोदी जी का विकास, बोले कांग्रेस ने 65 साल में क्या किया? अरे कांग्रेस को भगा कर तमिल लाए या 65 साल का गीत सुनने को लाए थे? इनसे पूछो वैक्सीन, कह रहे हमने इतनी वैक्सीन लगा दी, इतनी पाकिस्तान में नहीं लगी। तुलना करे पाकिस्तान से, तुलना करेगा नेपाल से।
अरे तुलना कर इंग्लैंड से, तुलना कर अमेरिका से, वो तो अनाप शनाप भोंक के भाग जाता। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो क्या लगता है, जिस तरह से उत्तर पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने बीजेपी को हराया, क्या उत्तर प्रदेश में भी आप लोग वैसा ही काम करेंगे? उत्तर प्रदेश वहाँ तो टेलर था, हम तो खदेड़ेंगे जिन्हें गाँव में से, हर रास्ते पर खाट बिछी होंगी हमारी, वापस जाइए, झंडा उतारिए, भाजपा की एंट्री बंद। लेकिन वो लोग बोले हैं फिर से हम सरकार बनाएंगे। कहाँ से अंबानी देगा वोट या अंडानी देगा? उनकी फैक्ट्री में बालक पैदा होंगे, वोट तो हम डालेंगे। यहाँ भी तो हमारी डली हुई सरकार है, हमने वोट डाली है 2 बार। बीजेपी एक मुद्दे पे लड़ती है हमेशा, वो है राम मंदिर। बोले कि हमने आपको राम मंदिर बनवा के दिया, आप हमें वोट करें। ये राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं लड़ती है, राम मंदिर इनकी तलवार है, हथियार है। ये 30 साल से देश को बेच रहे राम मंदिर के नाम पे। राम मंदिर की ज़मीन बेच दी, आध घंटे में 16 करोड़ का फायदा हो जाता है इनको, कोई बोलता नहीं इस देश में। आध घंटे पहले 2 करोड़, फिर 18 करोड़। ये देश को लूट रहे हैं राम मंदिर के नाम पे। अरे मंदिर तुम्हारे दिल में है, मंदिर तुम्हारे हर गांव में है। राम मंदिर तैने बना दिया, और फिर सरकार आई तो कानून ला के तो क्यों ना बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, सुप्रीम कोर्ट ने। अब इनकी दुकान खुल गई चंदा लेने की। ये हर चीज़ पे लूट रहे हैं देश को। तो आप विदेशी लोग भी दे रहे हैं ना, तभी तो उनके खाता नहीं जमा हो रहा। अरे भावनात्मक देश है, बकाए में आ जाता है, भावनाओं का देश है ये। राम मंदिर के नाम पर लूटेंगे, कभी किसी के नाम पर लूटेंगे, और देश में सरकार बनाएंगे। पाकिस्तान बेचारा अपना टाइम पास कर रहा, 22 करोड़ का पाकिस्तान, यूपी से भी छोटा। पाकिस्तान के नाम से डराए जहाँ रोज, पाकिस्तान के नाम से। और उसी पाकिस्तान में बगैर बुलाए भिखमंगों की तरह बिरयानी खाने भाग जाते हैं, बगैर बुलाए भाग पहुँच जाते हैं। मैं भी आया हूँ जी, क्यों? अरे शादी में भी कार्ड 3 बार कहनी पड़ा है, जब भैया जब आदमी जावे। वो तो संबंध बनाना चाहते हैं, देश का मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। टीवी पे भोंकते हैं कि पीओ के लेंगे, पीओ के लेंगे, ये पीओ के लेंगे। हक्के तो मर रहे हैं ऑक्सीजन से, दवाई से। पीओ के इनको चाहिए, क्यों? कम है देश में जनसंख्या, ये यही बतेरी है, इसी का पेट पाल ले। इसे नू शर्म नहीं आती? 95 रुपये तेल खरीद रहा देश, 62 खरीदता था जब। इसे नहीं पता किसान की आज दुगनी कर रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले इसने किसान क्रेडिट कार्ड को 4% से 8 कर दिया, सीधा डबल कर दिया। बाबा रामदेव कह रहे हैं देश ही तो जरूरी है, मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। अगर रामदेव सच कह रहा है तो पहले क्या कहता? जब रामदेव 4 बजे उल्टा सुद्धा होने लगा ना, उस पर माइक पे उल्टा कभी सुद्धा, कि भाई 35 की सरकार लाओ, 35 पे डीजल देंगे। अरे तू ही दे दे। रामदेव तो मूत भी 90 रुपये किलो बेच रहा है, हमारा दूध बिक रहा है 30 रुपये। किस रामदेव की बात कर रहा है? तो बढ़िया लाला 300 करोड़ का था। वो तो योग गुरु है, देश हित में काम कर रहे हैं, बिजनेस का। उसने उससे अच्छा बेचने वाला कोई नहीं मिला। उसने पहले कहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। हमने काम छोड़ दिया, योग पे लग गए। काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। वो काम धंधे पे लग गया। हमसे काम धंधा छुड़वा के योग के नाम पे, और खुद लग गया काम धंधे पे। हमारा काम छीन लिया योग के नाम पे। देखिए रामदेव ये कहता था बार बार, कभी टीवी पर टांग के नीचे को बोल लिया लौट के, कभी उल्टा हो गए, कि हर खाते में कितने लाख करोड़ बतावा, ध्यान ना, काला धन आएगा, 15 लाख मिलेगा। ये उसी का तो एडवर्टाइजिंग कंपनी निकली मोदी सरकार की। बिक रहे। अभी हमने एक नमक देखा रामदेव का, कि 25 लाख वर्षों की तपस्या की खोज रामदेव का नमक हिमालय से लाया है। हमने सोची रामदेव कैसे कैसे हिमालय पर चढ़ा होगा, राम किशन ने धोती पकड़ी होगी, फिर सीढ़ी लगवा के पहाड़ पर गया होगा, फिर नमक खोद के लाया होगा। असली बात देखा, नीचे लिख रहा छोटा सा एक्सपायरी डेट 24 अक्टूबर 26 अक्टूबर। इतना बड़ा झूठ है तो झूठ के पुलिंदे। अच्छा, अगर बाबा रामदेव फिर से बीजेपी का प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में आते हैं तो क्या आप स्वागत करेंगे? चप्पलों से मारेंगी औरतें, चप्पलों से मारेंगी औरतें। एजेंट लिख रहा, वो स्टार प्रचारक के रूप में आएंगे आए तो बताएंगे स्टार प्रचारक। गांव में से फोन आवे, 700 पंचायत करे ये। गांव में से फोन आ रही, मेरी ताई फोन कर रही परसों, लाला तू बॉर्डर पे ये। मैं कहा मैं भाजपा वाले ना दिख रहे गाँव में, आना रे। मैं तू क्या करे? कह रही 3 सर्विस होगी ट्रैक्टर की, 18 लीटर कड़ा तेल धरा, 18 एक घर में धरा। इनके स्वागत को छत पसी पड़ेगा, मुँह काला होना है इनका। रामदेव इतना बेवकूफ़ नहीं है जो प्रचार करना आएगा आपका, टीवी से ही भोग भाग के भाग जाएगा। गाँव में स्वागत है बहुत, लोगों ने गाय के गोबर इकट्ठे कर रखे हैं, गोबर फेंकने को, छतों से काला तेल फेंकने को। ये जाकर देखो इनकी एंट्री बंद है। बाबा के बारे में ऐसे अरे बाबा नहीं, लाला है। लाला बाबा का होता वो तो लाला है। हाँ, सबसे बड़ा बाबा होता तो सूट सिलवाता। देखिए इस आदमी का झूठ खुल गया, ये एजेंट निकले, और देश इनसे दुखी बहुत है। और ये इतनी बड़ी मक्कार पार्टी है, अभी आएगा रोएगा टीवी पे। 2022 आ रही है, कह रहा भाइयों बहनों ये मेरे खिलाफ चाल देखो,
ये कोरोना में लाशें नहीं तैर रही थी नहर में, गंगा में राहुल गांधी के आदमी लाश बन के तैर रहे थे। ये बोलने आएगा अभी, देख लेना, इतना बड़ा झूठा है। नाइजीरिया से कंगना रनौत बोल रही थी जिससे नाइजीरिया की लाश है। देखिए कंगना रनौत तो ये भी बोल रही थी कि मैं टैक्स नहीं भर सकती, मेरी रोजी रोटी बंद होगी। अब एक बार बताओ, नाचना गाना कब से रोजी रोटी हो गया? अरे उसकी कौन सा रिलायंस की फैक्ट्री थी भाई? अरे नाचा गाना ही कोरोना लग गया, जरा बंद हो गया, फिर नाचने लगे। और जब तक हमारे यहाँ आ जाए धरने पे, खाना 3 टाइम देंगे, रूअफ़ज़ा देंगे, पिलाएंगे, खेत में नाज होता है, खूब पी लाली खूब खा, भोंक किसी के लिए खिलाएंगे हम। अगर तू रोजी रोटी नहीं चल रही तो इतना बड़ा दिल का होता है किसान, उसे खिलाएगा भी, सुलाएगा भी। पंखा चल रहा, बिजली 24 घंटे है, पंखा सो, बिलाली खाना खा और फिर अपने धंधे पे लग जाइए। अंत में आप देश की जनता से बिजली का बिल तो हमने भर रखा जन्मजात, तब भर दिया। देश 47 में आज़ाद हुआ। अरे देश की बिजली फूक रहे हैं हम। इनसे मीटर की एप्लीकेशन दे रखी है, बिजली विभाग जब मीटर लगा देगा उसी दिन बिल भर देंगे। मीटर से पहले कहाँ बिल भरते हैं ना? क्या मोदी के घर दिया हमें बिल या अमित शाह को दिया हमें पैसे? जिस दिन मीटर लग जाएगा उस दिन अपना बिल दे देंगे। पूरे गाँव का हमने, एक गाँव हो रहा, अप्लाई कर रखा, अपना पैसे लो और हमारा वो लगाओ मीटर। किसके? अरे मैं करता था, मैं कहता हूँ मैं करता था, मैं तो मोदी को वोट देता था, बकाए में तो मैं भी आया। मेरी भी तो गलती है, मैं गाय का बछड़ा समझ कर गधे का बच्चा खरीद लाया था, गलती तो मेरी भी है। भर रहा हूँ मैं खरीदता था, मैं समझ रहा है देश के लिए कर रहा, मुझे क्या पता है 300 करोड़ से 14 से 21 तक 14,000 करोड़ का आदमी हो जाएगा, मुझे क्या पता था व्यापार करने आया। मैं तो उससे मिलने के भी गया, फोटो भी खिंचवाई, डीपी पे भी लगाई। मैं कहा मुझे तो रामदेव बहुत बड़ी आदमी है। जैसे ही उसकी बोलती बंद हुई भाजपा के आते ही, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मोदी ने कहा सुन रामदेव, कांग्रेस तो भली सरकार थी, सलवार में भागने दिया, हम नहीं सलवार भी छोड़ेंगे। मोदी से इतना डरा हुआ, और बेचारा इस देश में जेल जाए कच्चे में बगे, वो डरिया काम कर रहा है इनका कि पैसे भी कमा रहा हूँ और इनका काम भी कर रहा हूँ। कांग्रेस ने कभी 3 दिन से ज़्यादा आंदोलन नीचे चलने दिए इस देश में। वार्ता कर ली, चाहे मजदूर हुआ, किसान हुआ, आदिवासी हुआ, कोई हुआ, वार्ता करके समझौता कर लिया। ये जिनपिंग का ताहुआ है इस देश में, जिनपिंग बनना चाहता है। ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ सद्दाम हुसैनगिरी नहीं चलेगी। यहाँ तो अब आग लग रही है, 2 डोज तैयार कर रहा है किसान। मैं गाँव में जाऊँ तो उन्होंने कहा भैया कितने दिन में आ रही है? 22 कम पढ़े लिखे हैं ना, मैं कैसे? अब 2 डोज वैक्सीन तैयार कर रखी है, एक 22 में देंगे, एक 24 में देंगे। सरकार भी फिट, देश भी फिट और ये लुटेरे भी गायब।